अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सोया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, जो कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीथ वाइटनिंग जो है ये जो प्रोसीजर्स हैं हम जो है घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूथपेस्ट और वाइटनिंग एजेंट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। पर इनको इस्तेमाल करते वक्त या इन चीज़ों को अपने दांतों पे अप्लाई करने के लिए आपने जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने उन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है। ठीक है, एक लिमिट है कि आपने इतनी टाइम के लिए अप्लाई करना है या इतनी देर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आपने उतनी ही टाइम ड्यूरेशन के लिए इनको अप्लाई करना है और बाद में आपने जो है ना इसको वॉश आउट कर देना है बेसिकली। और जो है ना ये जो टीथ वाइटनिंग एजेंट्स हैं ये टूथपेस्ट की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट नेम्स के साथ। ठीक है, और उनके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मेंशन किए होते हैं, तो आप सेफली जो है ना इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। पर इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए कि जो टूथपेस्ट के पीछे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने उसको अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद जो है हम टीथ वाइटनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं ये जो है वो डेंटिस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। हम इसको जो है वो अपने क्लिनिक्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। स्पेशल टाइप के जो हैं वो मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिसको हम सेफली जो है वो फुल प्रोटेक्शन देंगे कि आपके गम्स को, आपके लिप्स को, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं इनको जो है फुल कवरेज देकर ये जो मटेरियल हैं ये अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये एक सेफ़ मेथड है टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स को फॉलो करने का और टीथ वाइटनिंग अचीव करने का, जो कि आपके दांतों को एस्थेटिकली बहुत बेहतर बनाता है। पर कोशिश करें कि जो आप जो है इसको किसी अच्छे डेंटिस्ट से ही परफॉर्म करवाएं, क्योंकि नॉर्मली जो है आप उन चीज़ों को खुद से उस तरह से परफॉर्म नहीं करते जिस तरह से उनको करने की डायरेक्शंस दिए जाते हैं। नॉर्मली जो है लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि ये, या किसी से सुना कि ये जी चीज़ जो है वो टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक इंसान ने सुना और वो उसी तरह से उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक तरीका है। अब एक डेंटिस्ट है, उसको पता है कि ये मटेरियल है, इसको इस तरह से अप्लाई करना है, इतनी देर के लिए अप्लाई करना है, तो आप उस चीज़ को एक बेटर वे में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी किसी भी कुक को ये नहीं बता सकते कि उसने कब इस चीज़ में जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, आप उनको ये गाइड नहीं कर सकते। इस तरह डेंटिस्ट भी जो चीज़ें प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनको वो बेहतर तरीके से पता होता है, ना कि आप उस चीज़ को अपने घर पे फॉलो करें। और उस चीज़ को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए जो आपने किसी से सुनी है और आप उसको घर पर आकर परफॉर्म करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप कोई किसी भी किस्म का घर पे टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली मार्केट में कुछ टूथपेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है, या कुछ वाइटनिंग स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें वो क्या आती हैं, थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिप्स होती है जो कि कोट की जाती है पेरोक्सिडेज बेस्ड वाइटनिंग जेल्स के साथ। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए दांतों पर लगा रहने देते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है ना एक नोटिसेबल रिज़ल्ट जो है ना कुछ अरसे में प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। कुछ जेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वाइटनिंग जेल्स अवेलेबल हैं, आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पर जिस तरह उस जो है प्रोडक्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपने उनको उसी तरह ही फॉलो करना है। लेकिन इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, डेंटल कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पर तो डिके है या कोई गम डिजीज़ है या कोई तो सेंसिटिविटी का आप जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपने घर में कतन कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। ना ही कोई टूथ वाइटनिंग के जेल्स इस्तेमाल करनी है, ना कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है। आपने इन सब प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, अपनी एस्थेटिक को बेहतर बनाने के लिए मना नहीं करते हम, पर एक जो है एक बेसिक
जो है रूल फॉलो करना कि इस तरीके से टूथ वाइटनिंग को अचीव करना है, आप उस तरीके से ही उस चीज़ को अचीव करें, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी गम डिजीज़ है या टूथ डिके है, कोई सेंसिटिविटी का इशू है, तो आप ये इन चीज़ों को घर पे इस्तेमाल करने से अवॉइड करें और अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास विज़िट करें ताकि आप एक बेटर जो है वो टीथ वाइटनिंग को अचीव कर सकें और अपनी एस्थेटिक को इन्हांस कर सकें, ना कि बुरा और किसी और डेंटल कंडीशन को आप जो है वो आपको फेस करना पड़े। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना ज़रूरी है।